हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी फेवरेट मूवी आई एम लेजेंड, जिसमें मेरे फेवरेट एक्टर विल स्मिथ ने काम किया है। पर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मूवी की दो एंडिंग है, और जो फर्स्ट एंडिंग है वो इस मूवी में ही होगी, और इस मूवी की सेकंड एंडिंग की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इस मूवी की सेकंड एंडिंग क्यों बनाएगी। बिना वेस्ट किए टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें एक रिपोर्टर एक लेडीज का इंटरव्यू ले रही होती है, और उस लेडीज का नाम होता है डॉक्टर इलिस। और डॉक्टर इलिस उस इंटरव्यू में बताती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। तभी वो रिपोर्टर डॉक्टर इलिस से पूछती है कि आपके इस इलाज में कितने लोग सही हुए हैं। तभी डॉक्टर इलिस कहते हैं कि हमने जितने भी लोगों का इलाज किया है, यानी कि कैंसर को खत्म करने वाली वैक्सीन लगाई है, वो सभी 100 के 100% सही हो गए हैं। तभी ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पूरा शहर सुनसान पड़ा है, और पूरे शहर में एक तरह का वायरस फैल गया है, जिससे उस शहर में रहने वाली पूरी आबादी डार्क सीकर बन चुकी है। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से सड़कों पर दौड़ रही होती है, और उस गाड़ी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर रॉबर्ट नेविल, और उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है सैम। दरअसल रॉबर्ट एक हिरन का शिकार कर रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी तेजी से चला रहा होता है। तभी वो हिरन एक जगह रुक जाती है, और डॉक्टर रॉबर्ट अपनी बंदूक से उस हिरन पर निशाना लगाता है, पर तभी वहां पर एक शेरनी आ जाती है और वो उस हिरन का शिकार कर लेती है जिस पे रॉबर्ट ने निशाना लगाया होता है। तभी रॉबर्ट अपनी घड़ी में टाइम देखता है और उस जगह को छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि डार्क सीकर रात के समय एक्टिव हो जाते हैं, और दिन के समय वो धूप में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सूरज की किरणों को सहन नहीं कर पाते। तभी हम रॉबर्ट को अपने घर में देखते हैं, जो कि रात होते ही सभी खिड़कियां बंद कर रहा होता है और घर को पूरी तरह पैक कर रहा होता है, ताकि डार्क सीकर उसे ढूंढ ना पाए और वो उनसे सुरक्षित रहे। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने कुत्ते, जिसका नाम सैम होता है, उसके साथ सो रहा होता है। तभी सैम 3 साल पीछे फ्लैशबैक में चला जाता है, जब वायरस ने पूरे शहर में फैलना स्टार्ट किया था, और किस तरह रॉबर्ट की फैमिली उस शहर से जाते समय एक प्लेन क्रैश में मारी गई। पर तभी रॉबर्ट की आंख खुल जाती है और वो उस घर में बने एक लैब में जाने लगता है, जहाँ पर रॉबर्ट ने कई चूहों को कैद कर रखा होता है और उन पे वैक्सीन लगा रहा होता है, ताकि वो उस वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन बना सके। पर उसे सफलता नहीं मिल रही होती है, जिससे रॉबर्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पर वो अपनी खोज जारी रखता है और हार नहीं मानता। तभी एक दिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट को एक हिरन दिखती है, और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, और रॉबर्ट का कुत्ता सैम भी उसके साथ होता है। तभी वो हिरन उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है, और उस हिरन के पीछे पीछे सैम भी उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, पर रॉबर्ट उसे बहुत रोकता है कि अंदर मत जाओ, पर सैम रॉबर्ट की बात नहीं सुनता। दरअसल रॉबर्ट सैम को इसलिए रोक रहा होता है क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर डार्क सीकर होते हैं, जो कि दिन के समय अंधेरे में रहते हैं, पर सैम उस बिल्डिंग के अंदर चला गया होता है, इसलिए रॉबर्ट को भी उस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है ताकि वो उसे बचा सके। तभी रॉबर्ट उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो देखता है कि वो हिरन जिसका वो पीछा कर रहे होते हैं वो वहां पर मरी पड़ी होती है, और सैम एक टेबल के नीचे डर के छुपा होता है, क्योंकि उसने उन डार्क सीकर को देख लिया होता है। तभी उन डार्क सीकर में से एक डार्क सीकर रॉबर्ट को देख लेता है, और वो सब रॉबर्ट के पीछे पड़ जाते हैं, पर रॉबर्ट तेजी से उस बिल्डिंग से बाहर भागने लगता है, क्योंकि बाहर रोशनी होती है और डार्क सीकर रोशनी को सहन नहीं कर सकते। तभी रॉबर्ट और सैम उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, पर साथ में उनके एक डार्क सीकर भी उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, और रोशनी में आते ही वो डार्क सीकर मारा जाता है। पर तभी रॉबर्ट उनमें से एक डार्क सीकर को पकड़ने का प्लान बनाता है, ताकि वो उस डार्क सीकर को पकड़कर अपने साथ लैब में ले जा सके, ताकि वो उस पर अपनी वैक्सीन का प्रयोग कर सके। और होता भी ऐसा ही है, एक डार्क सीकर रॉबर्ट के जाल में फंस जाता है। तभी रॉबर्ट उस डार्क सीकर को अपने साथ लैब में ले जाता है, जहाँ वो उसे वही वैक्सीन लगाता है जिसको रॉबर्ट ने बनाया था, पर उस वैक्सीन का डार्क सीकर पर कुछ असर नहीं होता। तभी रॉबर्ट उसी जगह वापस आ जाता है जहां उसने उस डार्क सीकर को पकड़ा था, पर रॉबर्ट वहां पर लगे एक जाल में फंस जाता है जो कि उन डार्क सीकर ने लगाया था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डार्क सीकर भी इंसानों की तरह होशियार होते हैं, इसीलिए उन्होंने वो सेम फंदा लगाया था जैसा रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था। तभी रॉबर्ट की आंख खुलती है, जो कि उस फंदे में फंसने के बाद बेहोश हो गया होता है, और रॉबर्ट उस फंदे से निकल आता है, पर उसकी एक टांग पर चोट लगी होती है और वो चल नहीं पाता। तब तक शाम भी हो जाती है और डार्क सीकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं और रॉबर्ट और सैम पर हमला कर देते हैं, पर वो दोनों डार्क सीकर से बचते हुए घर पर वापस आ जाते हैं। और घर आते ही रॉबर्ट देखता है कि सैम उन डार्क सीकर से लड़ते वक्त घायल हो गया होता है, जिस वजह से सैम भी एक डार्क सीकर बनने लगता है, और रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी सैम को मारना पड़ता है, और सैम के मरते ही रॉबर्ट अकेला पड़ जाता है, क्योंकि पूरे शहर में बस सैम ही होता है जिससे रॉबर्ट बातें कर सकता था,
सकता क्योंकि सब लोग डार्क सीकर बन चुके होते हैं। तभी रॉबर्ट डिसाइड करता है कि वो उन डार्क सीकर से सैम की मौत का बदला लेगा। इसके बाद रॉबर्ट रात को बाहर निकल आता है। तभी रॉबर्ट को देखकर डार्क सीकर उस पर हमला कर देते हैं, पर रॉबर्ट अपनी गाड़ी को उन डार्क सीकर के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे बहुत से डार्क सीकर मारे जाते हैं। पर डार्क सीकर तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से वो रॉबर्ट की गाड़ी को पलट देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम एना होता है और उसके साथ उसका बेटा ईथन भी होता है। तभी एना उन डार्क सीकर के ऊपर बहुत तेज रोशनी करती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी डार्क सीकर भागने लगते हैं और एना रॉबर्ट को अपनी कार में बैठाती है और उसके घर का पता पूछती है और रॉबर्ट बेहोशी की हालत में होते हुए भी उसे अपने घर का पता बता देता है और एना रॉबर्ट को लेकर उसके घर पहुंच जाती है। तभी सीन चेंज होता है और रॉबर्ट जो कि बेहोश होता है उसकी आंखें खुलती हैं और वो वहाँ पर एक औरत को देखता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। तभी रॉबर्ट उस औरत को पूछता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला। तभी एना बताती है कि हमने तुम्हारा मैसेज रेडियो पे सुना था जिसमें तुमने अपना पता बताया था और हम उसी पते पर तुम्हारे पास पहुंच गए थे। तभी एना रॉबर्ट को कहती है कि तुम हमारे साथ यहाँ से चलो क्योंकि इस शहर के बाहर भी लोग हैं जो कि वायरस की चपेट में नहीं आए हैं। पर रॉबर्ट जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो यहीं रहेगा क्योंकि इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी और इस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाएगा। तभी रॉबर्ट एना को उस लैब में ले जाता है जहाँ उसने उस डार्क सीकर को पकड़ रखा होता है। तभी रॉबर्ट उस डार्क सीकर को आइस के ऊपर लेटा देता है, जिससे वो डार्क सीकर धीरे धीरे इंसान बनने लगता है और फाइनली अब रॉबर्ट को वैक्सीन मिल गई होती है जिससे वो डार्क सीकर को इंसान में बदल सकता है। लेकिन तब तक वहाँ पर डार्क सीकर भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उन डार्क सीकर को रॉबर्ट के घर का पता मिल चुका होता है और वो रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं। पर रॉबर्ट उन्हें कहता है कि उसने उस वायरस को खत्म करने की वैक्सीन ढूंढ ली है। पर डार्क सीकर रॉबर्ट की बात नहीं मानते और लैब में लगे शीशे को तोड़ने लगते हैं। तभी रॉबर्ट वो वैक्सीन एना को देता है और कहता है कि वो इस वैक्सीन को लेकर यहाँ से चली जाए और इस वैक्सीन को उन लोगों को दे दे जो उस वायरस की चपेट में नहीं आए हैं ताकि वो इसकी मदद से और भी वैक्सीन बना सके। तभी रॉबर्ट वहाँ रखे ड्रो से ग्रेनेड निकालता है और उन डार्क सीकर की तरफ भागता है। तभी वो ग्रेनेड फट जाता है और रॉबर्ट के साथ वहाँ मौजूद सभी डार्क सीकर मारे जाते हैं और रॉबर्ट के मरते ही हमें यहाँ ये पता चलता है कि रॉबर्ट एक लीजेंड होता है और इसलिए इस मूवी का नाम आई एम लीजेंड रखा गया है। तभी मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि एना वहाँ पहुँच गई होती है जहाँ इंसान वायरस की चपेट में नहीं होते। तभी वो उन्हें वही वैक्सीन दे देती है जिसकी खोज रॉबर्ट ने की होती है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की एक और एंडिंग है जिसमें रॉबर्ट बच जाता है और डायरेक्टर ने इस मूवी की दूसरी एंडिंग क्यों बनाई थी इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको इस मूवी की दूसरी एंडिंग देखने को मिल जाएगी और इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप चाहते हैं कि दूसरी एंडिंग देखना तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 7.2 और इस मूवी का बजट था $150 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $585 मिलियन।